दोस्तों, AWES यानी आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी इंडियन आर्मी की एक संस्था है जो पूरे देश में आर्मी पब्लिक स्कूल चलाती है। और आर्मी पब्लिक स्कूल में जॉब करना किसी भी टीचिंग प्रोफेशन के कैंडिडेट्स के लिए एक सपने जैसा होता है, क्योंकि यहाँ की पेमेंट और यहाँ की सुविधाएं सब कुछ बिल्कुल सरकारी होती हैं। अभी पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों तरह के पोस्ट के लिए आर्मी पब्लिक स्कूल में रिक्रूटमेंट के लिए ताज़ा वैकेंसी आई है और इस वैकेंसी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये आर्मी पब्लिक स्कूल का वेबसाइट है, जहाँ से AWES के वेबसाइट से हमने ये पूरा डिटेल लिया है और इस डिटेल को मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख लीजिए। ये है जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर द कैंडिडेट। आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचिंग का जॉब शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले एक ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट देना होता है, जो सितंबर 2023 में होगा। और आर्मी पब्लिक स्कूल देश के अलग अलग हिस्सों में जो आर्मी कैंटोनमेंट्स हैं या मिलिट्री स्टेशंस हैं, उन जगहों पर में स्थित होती हैं, जिसके लिए ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट सबसे पहले होना होता है। और ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 30 सितंबर 2023 और 1 अक्टूबर 2023 ये 2 दिन इस बार होने वाला है। जब आप ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में पास होते हैं तो आपको एक स्कोर कार्ड दिया जाता है और इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। फिर आपका डेमो लिया जाता है, टीचिंग स्किल देखी जाती है, आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी भी आपका चेक किया जा सकता है और फिर मेरिट लिस्ट में आने पर आपको जॉब मिलता है। ये कहते हैं कि इंटरव्यू के लिए जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड होता है, CSB, वह आपको रेगुलर पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए कॉल करती है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप OST ज़रूर पास कर लें। अब देखिए, ये गाइडलाइंस दिया हुआ है यहाँ पर में PGT, TGT और PRT तीनों के लिए। तो आप सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देख लीजिए। PGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, 50% मार्क्स। TGT के लिए 50% मार्क्स और PRT के लिए भी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है 50% मार्क्स के साथ। B.Ed ज़रूरी है TGT और PGT दोनों के लिए, और PRT के लिए 2 ईयर DLED या BLED होना ज़रूरी है। एक खास बात B.Ed कैंडिडेट्स के लिए कही गई है कि B.Ed कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो अप्लाई विथ फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ 6 मंथ्स PDPET या फिर ब्रिज कोर्स अगर आपने किया हुआ हो, जो NCET चलाती है, तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं PRT के पोस्ट के लिए भी। तो ये इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हो गया। अब बात कर लेते हैं CTET की। देखिए, यहाँ इन्होंने पॉइंट नंबर 4 में क्लियर कट एक बात कही है कि CTET या TTET इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर अपियरिंग इन दी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। ये जो रिटन टेस्ट होने वाला है आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए, उसके लिए CTET होना आज की डेट में ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आपका अपॉइंटमेंट होगा उससे पहले आप CTET ज़रूर पास कर लें। अब बात कर लेते हैं एज और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया की। तो आप ये देख लीजिए कि कैंडिडेट्स जिनकी उम्र 40 साल से कम है, उनके लिए कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। फ्रेश कैंडिडेट माने जाएंगे 40 साल के कम वाले, और वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो 40 साल से ऊपर हैं लेकिन 57 ईयर्स से कम हैं, उनके लिए 5 साल का मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस ज़रूरी होगा, क्योंकि बिलो 57 जो कैंडिडेट्स होंगे
उनको फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रखा जा सकता है। अब देखिए कि ये जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है ये MCQ फॉर्मेट में होगा। एनेक्सर 4 में इसका डिटेल दिया हुआ है जो कि मैं आपको दिखा दूंगा। अब आइए ये देख लेते हैं फाइनल स्कोर कार्ड। जब एग्ज़ाम होगा उसके 21 दिन के बाद आप, ये वेबसाइट है awesindia.com, यहाँ से आप अपना ऑनलाइन स्क्रीनिंग कार्ड का जो आपका रिपोर्ट कार्ड है, जो स्कोर कार्ड है, वो आप डाउनलोड कर पाएंगे। अब एक खास बात देख लेते हैं कि एडमिट कार्ड जो आपको मिलेगा वो भी ऑनलाइन ही मिलेगा। तो रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन होना है और आपका एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन होना है और रिजल्ट कार्ड भी आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। टाइमलाइंस की अगर बात करें तो ये देखिए 10 जुलाई से 10 सितंबर तक आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। एडमिट कार्ड 20 सितंबर को जारी होगा, ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जामिनेशन 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को होगा, किसी एक दिन आपका नंबर लगेगा। और पब्लिकेशन ऑफ रिज़ल्ट 23 अक्टूबर 2023 को होगा और उसके बाद फिर वैकेंसी के अनुसार आपको इंटरव्यू के लिए और डेमो के लिए बुलाया जाएगा। ये जो PDF है इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी क्योंकि ये काफ़ी लंबा PDF है और छोटे से वीडियो में इस सारे को कवर नहीं किया जा सकता। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देखकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और जो दूसरे डिटेल्स हैं इसके बारे में उसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल, पूरे देश में लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल ये दिया हुआ है कि हर जगह आपको, प्रायः हर जगह पूरे देश में आपको ये दिख जाएगा। आप आराम से चॉइस कर सकते हैं जब आपका सिलेक्शन होता है। ये आप PDF से भी देख सकते हैं। पूरे देश में आर्मी पब्लिक स्कूल भरे पड़े हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो होने वाला है उसका, उसमें तीनों स्ट्रीम में एग्ज़ाम होगा। आप अपना स्ट्रीम चुन सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़, साइंस और कॉमर्स। ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम्स के जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए ये सारे सब्जेक्ट हैं: हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉल साइंस, कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, होम साइंस, मैथ्स, फिजिकल एजुकेशन और फाइन आर्ट्स। जो साइंस स्ट्रीम के कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट और इकोनॉमिक्स, ये वाले सब्जेक्ट होंगे जिसके लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और कॉमर्स वालों के लिए इको, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, ये वाले सब्जेक्ट कंप्यूटर स्ट्रीम के कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल है। और देखिए तीनों स्ट्रीम में कॉमन क्या होगा, तो इंग्लिश कोर, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस और मैथमेटिक्स, ये तीनों स्ट्रीम में कॉमन है, ये ध्यान रखिएगा। और दो स्ट्रीम आप ये देख सकते हैं, दो स्ट्रीम में यहाँ पर में साइकोलॉजी ह्यूमैनिटीज और साइंस में भी है, फिजिकल एजुकेशन ह्यूमैनिटीज और साइंस में भी है, और फाइन आर्ट्स ह्यूमैनिटीज और साइंस में भी है। तो ये सब्जेक्ट यहाँ पर में कॉमन है, आप दोनों में कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स इन आर्मी पब्लिक स्कूल। PGT एलिजिबल फॉर टीचिंग 9 to 12, PGT 9 to 12 पढ़ाएंगे और इसके लिए ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। आप इसको आराम से PDF के थ्रू देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए ये भी PGT के लिए है और ये PGT कंप्यूटर साइंस की क्वालिफिकेशन है, ये आप यहाँ देख सकते हैं। और दूसरा है PGT इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, इसके लिए ये क्वालिफिकेशन दी हुई है, ये आप आराम से यहाँ देख सकते हैं। और एक खास बात ये कही गई है कि B.Ed इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर PGT कंप्यूटर साइंस। PGT कंप्यूटर साइंस के लिए B.Ed करना मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है, तो ये इस बात का ध्यान रखें। PGT फिजिकल एजुकेशन के लिए आपका BPEd होना ज़रूरी होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, लेकिन आपके लिए भी B.Ed होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अब बात करते हैं TGT के लिए। TGT 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक पढ़ाएंगे और इसके लिए ये सारा क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, आप इसको आराम से धीरे धीरे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग
कि पीआरटी के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगी। पीआरटी क्लास 1 to 5 को पढ़ाते हैं और इसके लिए ये क्वालिफिकेशन दी हुई है, बीएलएड 2 साल का या फिर डीएलएड होना आपका ज़रूरी है। पीआरटी फिजिकल एजुकेशन की क्वालिफिकेशन ये दी हुई है, आपका बैचलर्स डिग्री फिजिकल एजुकेशन में होना ज़रूरी है। बहुत सारे और भी दिए हुए हैं, तो आप चॉइस अच्छी तरह से देख लें इसको इस वीडियो में। और इसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट ब्लूप्रिंट यहाँ दिया हुआ है कि प्राइमरी टीचर्स के लिए ब्लूप्रिंट क्या होगा, तो ये देख लें। 3 आवर का टेस्ट होगा, 200 नंबर मैक्सिमम मार्क्स होंगे। सेक्शन ए में बेसिक जीके और करंट अफेयर पूछा जाएगा। इसमें नेशनल लेवल करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल इवेंट्स, ग्लोबल लेवल पे क्या हो रहा है, ये सब पूछा जाएगा। सेक्शन बी में पेडागोजी, करिकुलम और एजुकेशनल पॉलिसी होगा। उसके बाद सेक्शन सी में एकेडमिक प्रोफिशिएंसी आपकी देखी जाएगी, जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स होती हैं उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे जो आपको करने होंगे। टीजीटी के लिए अगर ब्लूप्रिंट हम देखें तो ये देखिए, सेक्शन ए आपका बेसिक जीके और करंट अफेयर्स का होगा, बी पेडागोजी, करिकुलम और एजुकेशनल पॉलिसी के लिए होगा, और फिर सी एकेडमिक प्रोफिशिएंसी के लिए होगा। और ये सेक्शन परसेंटेज वेटेज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड सीरियल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद पीजीटी के लिए जो ब्लूप्रिंट इन्होंने दिया हुआ है वो देख लीजिए आप। यहाँ पर सेम बेसिक जीके और करंट अफेयर्स 5% होगा, 10 क्वेश्चन होंगे इसमें, सीरियल नंबर 1 से 10 तक। सेक्शन बी में पेडागोजी, करिकुलम, एजुकेशन पॉलिसी मैटर्स होगा, जिसमें कि 10% क्वेश्चन होगा, सीरियल नंबर 11 to 30। और सेक्शन सी में एकेडमिक प्रोफिशिएंसी आपका चेक किया जाएगा, 85% क्वेश्चन ये होगा, और ये 170 क्वेश्चन होंगे, 31 से लेकर के 200 नंबर तक का क्वेश्चन, ये टोटल 200 नंबर का एग्ज़ाम होगा। और ये है लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, इसको आराम से देख लीजिए धीरे धीरे। पूरे देश में सेंटर्स हैं, आपके घर के नज़दीक जहाँ भी सेंटर पड़ता होगा वहाँ आप सेंटर दे सकते हैं, और इसी के हिसाब से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारा इन्फॉर्मेशन था AWE सोसाइटी के टीचर्स रिक्रूटमेंट वैकेंसी के बारे में। इस फॉर्म को भरिए और तैयारी शुरू करिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।